गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। कल हम लोगों ने पढ़ा था एक दादी माँ है लेखक के जो सबकी सेहत चेक किसी का बिगड़ जाता है तो जाके परेशान होते हैं और सबका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। और लेखक उसी को याद करते करते अपनी बचपन की बातें हम लोगों को सुना रहे हैं। वो अब तक हमको बताए हैं कि उन्हें पानी में खेलना अच्छा लगता था और भले ही आषाढ़ और दूसरे ऋतुओं में उनको चीज़ें ऋतु अनुसार सीजन वाइज जो फूड होते हैं वो ना मिले भले ही, लेकिन पानी में खेलना तो होना ही चाहिए। लेकिन इस बार क्या हुआ है, लेखक जी तो बीमार हो गए हैं, ज़्यादा बीमार हो गए हैं, वो तो और खेल नहीं पा रहे हैं। इसमें कुछ नाम आया है जैसे चिवड़ा। चिवड़ा धान से बना हुआ एक तरह का सस्य है, कुछ लोग चूड़ा बोलते हैं। और गुड़ आप लोगों को पता है, और कुछ जामुन भी पता है आप लोगों को, जामुन का जो एक फल होता है खाने वाला। और उसके बाद अब लेखक जी को क्या हुआ है, ज़्यादा बुखार हो गया है। वो इस बार तो रात 12 बजे तक बुखार रहा। फिर बाद में क्या हुआ, अब वो दादी माँ की बातें बताते हैं कि अगर कोई ऐसा बीमार पड़ जाता है वो सबके पास जा के सबको इलाज बताती रहती हैं। फिर बाद में उनका पुराना इलाज कैसा था, सबका हाथ छूना, माथा छूना। फिर क्या जो पीपल के खाल निकाल के जो पीपल का एक पेड़ है ना, उसका खाल निकाल के पानी में उसको क्या करते, गर्म करेंगे तो एक पुराना वैदिक तरीका है ज्वर भगाने के लिए या बुखार कम करने के लिए, वैसा उस पानी में नहलाते थे। ऐसा वो भी करती थी। गूगल का धूप लगाते थे। गूगल का धूप मतलब ये अपना जो गूगल नेटवर्क है वो नहीं, गूगल नाम का एक धूप मिलता है जैसा अगरबत्ती जैसा, उसका धूप लगाने से भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। वो बहुत साफ सफाई करती रहती थी। फिर बाद में अब लेखक अंत में अब तक पढ़े हुए अंत में क्या बताते हैं लेखक जी, उन्हें तो अभी भी बुखार होता है पर मेष का महाराज अपने मन मर्जी में कुछ लाकर दे जाता है, इसीलिए तो अभी उनको बुखार को बुलाने की जी ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देख रेख करने वाले अपनी दादी माँ जैसी कोई अच्छे लोग यहाँ पे नहीं हैं। अब चलते हैं आगे, दादी माँ क्या करती हैं और क्या बताती हैं, पढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़ना, पढ़ के फिर अपना अपना जो डाउट्स है वो पूछना, मैं क्लियर करता जाऊंगा। चलते हैं आगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहिन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। 100 ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने,
फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारे मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देख न धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10 5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता।